الرحمن वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर व अम्मस साइल फ़ला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। हर किस्म की तारीफ़ात हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते ख़ास हैं। अनगिनत लातादाद बेशुमार दरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया हबीब किबरिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर। हज़रात मोहतरम, ज़िंदगी को तब्दील करने के हवाले से, ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाने के हवाले से, ज़िंदगी को दीन और दुनिया के एतबार से या दुनिया और आखिरत के एतबार से बेहतरीन बनाने के हवाले से खुतबात चल रहे हैं। हमने सूरह ज़ुहा का इंतखाब किया और उसकी कुछ तफासीर को बयान किया गया। मैंने गुज़िश्ता खुतबा में बतलाया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसमें उठाकर तसल्ली और तशफ़ी देने के बाद तवज्जो के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ मालिक ने कसमें उठाई, कसमें उठा के तसल्ली दी, तशफ़ी दी। मा वद्दअका रब्बुका व मा कला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ना आपको छोड़ा है, ना अल्लाह आपसे नाराज़ हैं। आपके आने वाले दिन जो गुज़िश्ता दिनों से बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं, आपका इंजाम बेहतरीन है, आने वाली आखिरत बड़ी बेहतरीन है। अनकरीब आपका रब आपको इतना अता करेगा कि आप अपने रब के रब होने पर राज़ी हो जाएंगे। तीन काम आपने करने हैं। ये पहले पैगाम है जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, और उसके बाद पैगाम है हर उस उम्मती के नाम जिसने जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ा। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, समझिएगा, चलेंगे ना साथ इंशाल्लाह। और इस इरादे और अज़म के साथ कि जो हक सच बात सुनने को मिलेगी, मैं और आप उस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरह मुबारका का निचोड़ खुलासा आखिरी 3 आयत में बयान फरमाया। अगर पिछली सारी बातें तुम अपने हक में चाहते हो कि अल्लाह ना तुम्हें छोड़े, ना अल्लाह तुमसे नाराज़ हो, अल्लाह तुम्हारा इंजाम बेहतरीन करें, तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी को बेहतरीन बना दे, अल्लाह तुम्हें इतना अता करें कि तुम अल्लाह पे राज़ी हो जाओ, तो उसके लिए क्या करना है? 3 काम करने हैं। 3 काम कौन से हैं वो तवज्जो के साथ इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आज के खुतबा में ही इस सूरह मुबारका को समेटा जाए। अल्लाह अकबर। पहला पैगाम, फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर। पहला काम, आपके मुआशरे में, आपके अज़ा अक़रिबा में, आपके रिश्तेदारों में अगर कोई यतीम है तो उसके साथ सख्ती वाला मामला करना, बोलें सारे, नहीं। ये पैगाम है पहले जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। क्यों? अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने खुद यतीमी का दौर देखा है, आपने वो कर्ब सहा है, आप उस आलम से गुजरे हैं। पैदाइश से पहले ही आपके वालिद मोहतरम दुनिया से चले गए, तो आपने उनको देखा नहीं है, आप उनकी शफकत से, उनकी मोहब्बत से महरूम रहे हैं। ये यतीमी का दुख वही जानते हैं जिन्होंने इसको झेला हो। अल्लाह हम सब के बच्चों के सरों पर उनके माँ बाप का साया क़यामत तक या जितनी देर ज़िंदगी है ता देर कायम दायम रखे। बड़ा गहरा दुख होता है यतीमी का दुख और नाकाबिले बयान। वल्लाहि लज़ीम
बात तो ये है कि यतीमी वैसे तो कहा जाता है अगर बलूगत की उम्र तक पहुंचने से पहले किसी के वालिद मोहतरम दुनिया से चले जाएं, लेकिन ये माँ बाप की जुदाई का दुख तो ऐसा होता है, ये तो बुढ़ापे तक नहीं जान छोड़ता, ये कमियां नहीं पूरी होती। जब तक मौजूद हो ना तब तक एहसास नहीं होता, जब ये नेमत छिन जाती है फिर इसकी कदर आती है। तो अल्लाह ने जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए फरमाया फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर। अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने यतीमी का दुख देखा हुआ है, आप यतीमी के आलम से गुजरे हैं, तो आप तो बेहतर इस कैफियत को समझते हैं। माशरे में जो भी यतीम हो, रिश्तेदारों में जो भी यतीम हो, उसके साथ सख्ती वाला मामला बोले। यहाँ पे लफ्ज़ है, तर्जुमा तफसीर यही है, उसके साथ सख्ती भी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? वो पहले गम का मारा हुआ है, वो पहले दुखों का डसा हुआ है, वो पहले बाप की शफकत से महरूम है, वो पहले मुआशरे के रहम करम पे है, पहले लोगों के थपेड़ों की जद को सैर है। अल्लाह अकबर। यहाँ यतीम के साथ ज्यादती का मामला नहीं है, बड़ी तवज्जो के साथ चलिएगा। यहाँ यतीम के माल को खाने की बात नहीं हुई, यहाँ यतीम के हक पे डाका डालने की बात नहीं हुई। वो अलग जगह हैं जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा फ़सयस्लौना सईरा। अल्लाह अकबर। ये लोग जो यतीमों का माल खा जाते हैं, ये माल नहीं खा रहे, इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा, ये अपने पेटों में जहन्नम की आग को भर रहे हैं, ये समझते हैं। अल्लाह अकबर। दुख दर्द की दास्तानें हैं। हमारे मुआशरे में सबसे ज्यादा यतीम जिनसे मुतासर होते हैं ना, वो अपने सबसे करीबी होते हैं। बात समझ में आ रही है? बेगाने जुल्म बाद में करते हैं, बेगाने बुरा सलूक बाद में करते हैं, सबसे पहले अपने मार जाते हैं। चचा इसे बेकब्जा रख के बैठ जाता है, ताया जी पैसे खा जाते हैं, मामू हड़प कर जाते हैं जायदाद यतीमों की, वो फूफा वो जो 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 रिश्ते, जिसका जहां पे बस चलता वो टोका चलाता है, पता होता है मासूम है बेज़ुबान। और अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, ये रिसेंटली अल्लाह ने बस मुकाम ऐसा दे दिया है, इस काबिल नहीं, अल्लाह ने स्टेज ऐसे पे बिठा दिया। तो वल्लाहिल अज़ीम ये गुज़िश्ता दिनों में भी यतीम छोटी छोटी बच्चियां हैं, यतीम छोटी छोटी बच्चियां हैं, और सगे रिश्तेदार उनके हक पे डाके डाल रहे हैं, फरियाद करती हैं, चीखती चिल्लाती हैं, फिर खामोश हो जाती हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई आसरा नहीं, कोई सगे बाप की जगह नहीं ले सकता। ये चला जाए ना बाप दुनिया से, कायनात का कोई रिश्ता इसकी जगह नहीं ले सकता, कायनात का कोई रिश्ता इसका नेमल बदल नहीं हो सकता। तो हमारे जो अपने होते हैं ना, सबसे पहले वही यतीमों के हक पे डाका डालते हैं, सबसे पहले वही जाता है। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम। और ये जहन्नम की आग खा रहे हैं, प्लाट का टोटा नहीं खा गए, मकान पे कब्जा नहीं किया, दुकान पे कब्जा नहीं किया, कारोबार पे कब्जा नहीं किया। और दास्तानें हैं, मैं तो सुना सुना के थक गया हूँ। लिखा कुछ होता है, लिया कुछ जाता है, दिया कुछ जाता है, और रगड़ दिया जाता है। पता होता है ये बेचारे मासूम है, इन्होंने क्या कर लेना है, इनके पीछे कौन सा इनके सर पे बाप है। और जवानों कदर करो, अम्मा अब्बा जिंदा हो ना तो उनकी कदर किया करो। ये साहिबान होता है तुम्हारे सर पे, जब ये छिनता है तो फिर पता चलता है माशरे की धूप कैसी है, जमाने की तलखियां कैसी हैं, इनकी कदर किया करो। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने यहाँ पे ज्यादती की बात नहीं की, जुल्म की बात नहीं की, कहा नहीं, एक तो उनके हक पे डाका मारना, एक तो उनका हक खा जाना, और तुम्हें ये भी इजाजत नहीं कि वो पहले दुखी है, वो पहले गमों का मारा है। फला तक़हर, यतीम के साथ सख्ती से बात भी नहीं करनी, उसको डांटना भी नहीं, उसको झिड़कना भी नहीं। हाँ, अदबन तादीबन उसको समझने समझाने के लिए आप मामला कर सकते हैं, लेकिन बात बात पे उसको दुत्कारना, बात बात पे उसको डांटना, उनके साथ बोल, वो इसकी तो इजाजत ही नहीं। अल्लाह अकबर। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पहले मेरे और आपके लिए फम्मल यतीम फला तक़हर में जो असबाक है उनको साथ ले लें। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
इस कायनात में घर बेशुमार हैं, कोई घर है और लोग अपने अपने घरों में रह रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस कायनात में सबसे बेहतरीन घर वो है जहाँ पे किसी यतीम के साथ उसने सलूक किया जाता है, अच्छा बर्ताव के। वो कोठी शानदार हो, बना खूबसूरत हो, डिज़ाइन बड़ा अच्छा हो, स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा हो, अल्लाह की कसम वो अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है, अल्लाह के यहाँ वो पसंदीदा नहीं है। कई मंजिला बिल्डिंग बना दी और बड़ी शानदार बना दी है, सिक्योरिटी सिस्टम बड़ा आलीशान और टच सिस्टम और ये और वो और एयर कंडीशन, और नहीं कहा अल्लाह के यहाँ महबूब घर वो है, पसंदीदा घर वो है, बेहतरीन घर वो है जिसमें किसी यतीम के साथ अच्छा सलूक किया जाता है। और फरमाया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कायनात में बदतरीन घर वो है जहाँ किसी यतीम के साथ बुरा सलूक किया जाता है, जहाँ किसी यतीम को मारा पीटा जाता है, जहाँ किसी यतीम के साथ ज़ुल्म ज़्यादती। और मेरी बातें बिखरती हैं, मैं समेटने की कोशिश करता हूँ। घरों में काम वाली बच्चियाँ लगी होती हैं, घरों में काम वाले बच्चे लगे होते हैं, पता है उनके अम्मा अब्बा पीछे नहीं होते, अमूमी तौर पे यतीमा ही आते हैं, यतीम बच्चे आते हैं घरों में काम काज के लिए, थप्पड़ मारे जाते हैं, ठुड्डे मारे जाते हैं, गालियां बकी जाती हैं। नहीं, अपने घरों को कायनात का बदतरीन घर न बनाओ, अपने घरों को कायनात का सबसे बुरा घर न बनाओ। यतीमों के साथ उसने सलूक करो, उनको डांटो भी नहीं। मैंने तफसीर तिबरी में पढ़ा, इमाम तिबरी लिखते हैं ये फामल यतीम फला तकर का मतलब पता है क्या है? और जिस तरह बाप अपनी औलाद की कमियों कोताहियों को देखते हुए भी दरगुजर कर जाता है ना, बाप को नजर आ रहा होता है मेरा बेटा गलत है, बेटे ने ये बात अच्छी नहीं की, बेटे ने ये काम अच्छा नहीं किया, फिर बर्दाश्त करता, फिर दरगुजर करता, क्या हुआ है तो बेटा ही है ना मेरा, और मेरा खून है ना, मेरा लगते जिगर है, तो चलो कुछ गलत भी हो गया तो वो बाप रिकवर करने आ जाता है, बाप ढांपने आ जाता है, बेटे की गलतियों को छिपा जाता है, बच्चों को कवर कर जाता है। और यतीम को ये सहूलत नहीं होती, तो इमाम तिबरी ने लिखा फम्मल यतीम फला तखर का मतलब ये है और यतीमों के बाप बनो, उनकी गलतियों को कवर करो, उनके लिए साहिबान बनो, उनको ढांपने की कोशिश करो। मिलेगा क्या? जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक ही हदीस, फिर बात को लेके आगे बढ़ना है। अल्लाह अकबर, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मशहूर हदीस, फरमाया आना व काफिलुल यतीम कहातैनि फिल जन्नह, फरमाया मैं और यतीम की कफालत करने वाला, यतीम की परवरिश करने वाला, यतीम की देखभाल करने वाला, फरमाया जिस तरह ये दो उंगलियां साथ है ना, फरमाया इस तरह मैं और वो जन्नत में साथ होंगे। अल्लाह हम सबको जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत नसीब फरमाए। और कोशिश करो मुआशरे में जो यतीम अफराद है ना उनके साहिबान बनेंगे सारे इंशाल्लाह। हाथ तो कर ले, इरादा तो नहीं है, हाथ उठा के इरादा, कोशिश करेंगे यतीमों के लिए इंशाल्लाह। जो भी है, जहां भी है, खानदान में है, फैमिली में है, अंदर है, बाहर, अपना है, बेगाना है, कोशिश करें यतीमों का सहारा बने, यतीमों का साहिबान बने। फम्मल यतीम फला तखर, अल्लाह ने कहा वो जो कस्में चली है ना, वज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअक रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, ये जो कस्में चली हैं और ये जो बात चली है ना, अगर ये बात अपने हक में पूरी करनी है तो पहला काम क्या करना है? यतीम को डांटना नहीं, यतीम की तहकीर नहीं करनी, उसको धुतकारना नहीं, उसके साथ बुरा सलूक बोले नहीं करना। एक बात हो गई। दूसरी बात, व अम्मा साइल फला तनहर, अगर कोई सवाली सवाल करने आ जाए ना, उसको भी झिड़कना, बोलने सारे, उस साइल के गले पड़ना, माजरत के साथ। पहले बात चलते हैं जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, फिर अपनी तरफ आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साबका मा वद्दाअक रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला
उधर आगे तस्कर है ना, ववजदका ज़ालन फहदा ववजदका आइला फअगना। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गनी नहीं थे, मुफलिस थे, आपके पास पैसा नहीं था, आपके पास मालो ज़र की कमी थी, हमने आपको गनी किया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरा पैगाम ये दिया, वअम्मा साइल फला तनहर। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आप भी सालम से गुजरे कि जब एक वक्त में पेड़ के ऊपर दो दो पत्थर बांधे होते थे। आपने भी वो दौर देखा है कि जब खजूरें चूस के गुजारा किया जाता था। आपने वो दौर देखा कि पाँव में जूते नहीं होते थे तो कपड़े लपेटे जाते थे और वो चल चल के फट जाते थे। आपने सारे अदवार देखे हुए हैं। तो अल्लाह ने आपको गनी करना है और किया है। ये आने वाला वक्त चेंज हो रहा है, मालो ज़र की रेल पेल होने वाली है। वअम्मा साइल फला तनहर, सवाली सवाल करने आएगा तो उसे डांटना नहीं, उसे दुत्कारना नहीं, उसे झिड़कना नहीं, उनके साथ नरम रवैया रखिएगा, मजबूरी को ज़हन नशीन रखिएगा। को बंदा मजबूर होता है तो हाथ फैलाता है, किसी की मजबूरी का मजाक नहीं उड़ाना, किसी की मजबूरी पे उस पर लान तान नहीं करनी, किसी की कमजोरी को देख के उसको बुरा भला नहीं कहना। अल्लाह अकबर। और ये बातें पहले जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से देख लें, फिर थोड़ा सा अपने पे लेके आते हैं। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन बयान फरमाते हैं, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वअम्मा साइला फला तनहर पे कितना अमल करने वाले थे। अगर कोई सवाली सवाल करने आता, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घरों में से पता करते किसी घर में कुछ मौजूद है, ये सवाली आया हुआ, इसको खाली हाथ नहीं भेजना। 9 घर तो बैक वक्त मौजूद थे अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे घरों में कारिंदा भेजते, जाओ पता करो कुछ मिल रहा है, जाओ पता करो कुछ निकल आए, जाओ किसी घर से कुछ तो मिले, ये साइल खाली हाथ ना लौटे। अल्लाह अकबर। अगर ना मिलता, कहना सुनना बड़ा आसान लगेगा, अपनी जात पे ना कभी इसको लागू करके देखिएगा। अपने घरों से कुछ ना मिलता, मांगने वाला खड़ा होता तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सहाबा से सवाल करते, और साथियों किसी के घर में कुछ है, ये साइल आया, उसको खाली नहीं भेजना। मेरे घर से कुछ नहीं निकला, और एक नहीं, बैक वक्त 9 घर थे, 9 घरों से कुछ नहीं निकला। तुम्हारे घर में किसी के घर में कुछ है, ये साइल आया, उसको खाली हाथ नहीं। ये अमल था जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कसम पुसरी के हालात, मुफलिसी के हालात तो थे पहले। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कहते हैं, कभी कभी ऐसे भी होता कि किसी साथी के घर से भी कुछ ना निकलता, तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता है कैसे रुखसत करते, बताऊं? सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दुआ देते, अल्लाह तेरे लिए आसानी करे, अल्लाह तेरे लिए बेहतर करे, अल्लाह तेरे लिए खैर करे, उसे दुआ देते और साथ वादा फरमाते, तुम फिर कभी चक्कर लगाना, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इनकार नहीं, ना नहीं। डांटना डपटना तो दूर की बात है, झिड़कना तो बड़ी दूर की बात है। वअम्मा साइल फला तनहर, सवाली सवाल करने आ जाए तो उसे झिड़कना नहीं, उसे डांटना नहीं, उसके गल। अब अपने ऊपर थोड़ा सा इसको साथ लेके आए ताकि टाइम पे बात समेटी जाए। देना हमने कुछ भी नहीं होता, गाड़ी का शीशा नीचे करके गालियां जरूर बकनी होती है भाईजान। देना कुछ नहीं होता, इरादा ही नहीं होता, सिरे से पता ही नहीं होता। शीशा बंद होता है गाड़ी का, एयर कंडीशनिंग, गाड़ी में बेड होते हैं, एसी चल रहा होता है, तो कोई आगे वो ना करे ना तो गुस्से से नीचे करके ना उसे 2-4 गालियां पके तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और माजरत के साथ हमारी तो मस्जिदों का ये हाल है, सवाल करने वाला एक खड़ा हो जाए तो उसे लान तान करने वाले कितने खड़े हो जाते हैं। वो एक सवाल कर रहा होता है और 10 जगह से बैठ जाओ, चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, कटो मस्जिदों बाहर, निकल जा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। ओ भाई वो गलत कर रहा है, मैं उसकी कोई तायीद नहीं कर रहा, मैं उसकी कोई हमायत नहीं कर रहा, लेकिन वो एक सवाल कर रहा है, कोई एक बंदा उसको खामोश, सारी मस्जिद उसके गले चढ़ जाती है। हम तो काटने को दौड़ते हैं, घर की को गरीब बेल बजा दे, माइक्रोफोन लगे हुए हैं ना, अंदर से ही गालियां बकते हैं। अगर दरवाजे पे आना पड़ जाए तो फिर तो उस बेचारे की खैर ही नहीं ना, कि तेरे लिए बाहर दरवाजे तक आना पड़ा और पता चला तू मांगने वाला या मांगने वाली। वअम्मा साइल फला तनहर, नहीं देना ना दो, कोई पाबंदी नहीं है तुम पे,
तुम पे कुछ ज़रूरी नहीं है, तुम समझ रहे हो ये मुस्तहिक नहीं है, तुम समझ रहे हो ये तुम्हारे पास वसाइल नहीं है। ये जो भी कंडीशन है, देना है अच्छे तरीके से दो, नहीं दे सकते तो झिड़कना, गालियां बकनी, बुरा भला कहना, तवज्जो के साथ, तवज्जो के साथ। हमारे यहाँ ना ये अमूमी सवाल होता है, और मुझे पता है हर दफा जब भी ये साइलिन के हवाले से सवाल होता है लोग ये सवाल जरूर पूछते, वो जी जो पेशावर लोग हैं उनके साथ क्या किया जाए, वो जान नहीं छोड़ते, वो ये नहीं करते। भाई देखो, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मिलता है। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, और अहादीस के अल्फाज ये शिकायताना अंदाज था। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की जात की कसम, कसम उठा के कहा, अल्लाह की जात की कसम, अभी जिन लोगों ने आपसे सवाल किया और आपने उनको अता किया वो मुस्तहिक नहीं थे। अल्लाह के पैगंबर, अभी जिन लोगों ने आपसे सवाल किया और आपने उनको अता किया वो मुस्तहिक नहीं थे, आप ना दिया करें। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर मैं भी जानता हूं, मुझे भी इल्म है, ये मुस्तहिक नहीं है, लेकिन दो शक्लें हैं। ये ढीठ, हदीस का जो अल्फाज है वो यही है, ये ढीठ बन के, ये चिमट जाने वाले बन के मुझसे सवाल करते रहे, और या तो मैं इनको दुत्कार दूं, और या फिर ये मुझे, और या फिर मैं इनकी जरूरत को पूरा कर दूं इनकी डटाई की वजह से, इनके बार बार मांगने की वजह से, या ना दूं तो ये मुझे बखील के, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ये मुझे बखील के। उमर, इनकी डटाई को देखते हुए मैं इन्हें देना पसंद करता हूं, मैं अपने लिए बुखल को पसंद नहीं करता। मैं ये नहीं पसंद करता कि कोई ये कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था, उन्होंने दिया कुछ नहीं था, मुझे ये गवारा नहीं। मैं अपने ऊपर बुखल का लेबल नहीं लगा सकता। मुझे पता है ये ज्यादती कर रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं, इनका हक नहीं बनता, ये फिर मांग रहे हैं, ये फिर मांग रहे हैं। उमर, इनकी ज़रूरत का भी मुझे पता और इनकी हालत का भी पता, लेकिन मैं नहीं चाहता ये मेरे बारे में ये कि हमने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, हमने उनमें बुखल पाया, उन्होंने अता नहीं किया। नहीं, मैं ये लेबल नहीं लगवाना। मतलब ये है, आप अपना अमल करें। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अगर आपको को गैर मुस्तहिक लग भी रहा फिर भी उसको कुछ दें, ना दें, ना दें, लेकिन अल्लाह का वास्ता है गालियां ना बके, बुरा भला ना के। देखिए, अगर कोई गैर मुस्तहिक है, अगर कोई पेशावर है, वो तो गुनाह कर रहा है, वो तो जुर्म कर रहा है, वो तो गलत काम कर रहा है। आप गालियां बक के कौन सी नेकी कमा रहे हैं? आप बुरा भला कह के कौन सा सवाब कमा? आपके अब गालियां बकने से उसने ये काम छोड़ देना है, आपके बुरा भला कहने से उसने ये आदत छोड़ देनी नहीं, उसकी आदत बन चुकी है, उसने करना है, उसका पेशा बन चुका है। आप अपनी जुबान क्यों गंदी कर रहे हैं? समझ आ रही है बात की? मोहम्मद साइल फला तनहर। अच्छा, अब यहां पे एक बात जमा करनी है उन नौजवानों के लिए, खास पैगाम जो इस नीयत और इरादे से बैठे हैं कि अपनी जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली लानी है इंशाल्लाह, सारे के लानी है ना इंशाल्लाह। अब तवज्जो से सुनिएगा, मैंने बतलाया ये सूरह ज़ुहा, साजिद भाईजान बड़ी तवज्जो चाहिए, मैंने बतलाया ये सूरह ज़ुहा जिंदगी को तब्दील करने वाली है, इसमें लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है। अल्लाह ने क्यों ये पीछे वादे, कसमें और फिर तसल्लियां, तशरीफियां, और उसके बाद कायनात के सबसे मजलूम तरीन, कमजोर तरीन दो ग्रोहों का तज़किरा किया, एक यतीम और दूसरे साइल, सवाल करने वाले। बात समझिएगा जरा तवज्जो के साथ। पीछे बातें चल रही हैं, तुम्हारा इंजाम बहुत बेहतर हो रहा है, तुम्हारी आखिरत बड़ी बेहतर होने वाली है, अल्लाह ने तुम्हें बहुत देना है, तो ये बात चलते चलते यतीम और मिस्कीन साइलिन पे कैसे आ गई? हदीस जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा तुरज़क़ून व तुनसरून बिज़ुअफ़ाइकुम। और लोगों याद रखो, ये मुआशरे के जो कमजोर अफराद होते हैं ना, जो यतीम होते हैं, जो साइल होते हैं, जो मोहताज होते हैं, जो जरूरतमंद होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब भी तुम्हारी मदद करते हैं तो इन कमजोरों की वजह से करते हैं। वह तुरज़क़ून, रिज़्क़ चाहिए, कारोबार अच्छा चाहिए, घर अच्छा चाहिए, मालो मता चाहिए, इन्नमा तुनसरून व तुरज़क़ून बिज़ुअफ़ाइकुम। अपने मुआशरे के कमजोर अफराद की मदद करो, अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ अता करेंगे।
तुम्हें जब भी रिज़्क मिलता है तुम्हारे मुआशरे के कमजोर अफराद की वजह से मिलता है। तुम्हें जब भी रिज़्क, ये हदीस है जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जब भी रिज़्क दिए जाते हो मुआशरे के कमजोर अफराद की वजह से। अब साइकिल समझिएगा, आपके हाथ में कुछ आया, जैसे आपने किसी गरीब को, यतीम को, मिस्कीन को देना है, कायनात का रब ने आपको देना है। ये सर्कुलेशन है, ये साइकिल है, ये निज़ाम है। अल्लाह अकबर। यही वही निज़ाम है जिसे जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में समझाया, सिखलाया। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्मा बिनते अबी बकर, जनाब अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी अस्मा, अपनी पोटली को बंद ना रख, इसको खुला रख, जब तक इसमें से खर्च होता रहेगा कायनात का रब तुझ पे खर्च करता रहेगा। ये जैसे जैसे इसमें से नकासी, और ये समझते हो ना, सेविंग होनी चाहिए, जोड़ जोड़ के रखना चाहिए तो पैसा जोड़ता है। हाँ, फजूल खर्ची ना करो, हाँ जहां जरूरत नहीं है वहां जाया ना करो, लेकिन कायनात का असूल ये है, मालिक का असूल ये है कि तुम्हारी पोटली से जब निकल के किसी मुस्तहिक के हाथ में जाता है, यतीम के ऊपर जाता है, मिस्कीन पे जाता है, साइल पे जाता है, कायनात का रब तुम्हें देता है। और दूसरी हदीस मुबारक, फिर आखिरी बात की तरफ, आज 2-4 मिनट ऊपर हो जाएंगे। दूसरी हदीस मुबारक, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस, तवज्जो के साथ, लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम, ये ज़हन में रख के सुनिएगा। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में कई लोगों पे रिज़्क इसलिए उतारते हैं ताकि वो अल्लाह के बंदों में तकसीम करें। कई लोगों को रिज़्क मिलता ही इसलिए है, अल्लाह उनको देते हैं, वो आगे से अल्लाह के बंदों में देते हैं, अल्लाह उनको देते हैं, वो आगे से अल्लाह के बंदों में देते हैं। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो हाथ रोक ले, रोशान जी शुमाइम तवज्जो, अगर वो हाथ रोक ले, देना बंद कर दे, अल्लाह भी देना बंद। यह हदीस जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो देना बंद कर दे, अल्लाह भी उनको देना बंद कर देते हैं। अल्लाह दूसरे अफराद मुंतखब कर लेते हैं, जिनको अल्लाह देते हैं वो लोगों को देते हैं। सर्कुलेशन समझ आ गई है? ये रिसाइकलिंग समझ आ गई है ना? जितना देते जाओगे अल्लाह तुम्हें देते जाएंगे, तुम्हारे हाथ से निकलेगा तो अल्लाह तुम पे खर्च करेंगे। अनफिक अलैक, खर्च करो, कायनात का रब तुम पे खर्च करेगा। ये है जिंदगी तब्दील करना। अगर चाहते हैं ना अपनी जिंदगियों में बेहतरी, तो पहले 2 काम, एक किसी यतीम को डांटना डपटना नहीं, दूसरा साहिल को झिड़कना नहीं, कोशिश करनी है इनके ऊपर खर्च करना है। आखिरी बात आज समेट जाए ताकि इंशाल्लाह अगले जुमा फिर अगली बातें हैं। वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, तीसरा काम और तीसरा पैगाम, अल्लाह ने जो आप पे नेमतें बयान नाजिल की है ना, अल्लाह ने जो आप पे नेमतें उतारी हैं, पहले मुखातिब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के पैगंबर, आपको नबूवत मिली, आपको अल्लाह ने यतीम पाया, ठिकाना दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको मायूस पाया कि आपको समझ नहीं आ रही थी रास्ता कहाँ पे है, क्या करना है, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, लोगों को हदायत पे कैसे लेके आना है। अल्लाह ने आपको हदायत दी, आप मुफलिस थे, अल्लाह ने आपको गनी किया। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब नेमतें मिलना शुरू हो रही हैं। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अगर कामयाबी चाहते हैं, कामरानी चाहते हैं, पिछली बातें अपनी जिंदगी में उनको लाना चाहते हैं, वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह ने आप पे जो नेमतें नाजिल की हैं उनको बयान कीजिए। क्या बयान करने से मुराद है? बयान करने से मुराद ये है, अल्लाह अकबर, अल्लाह का शुक्रिया अदा करें, अल्लाह का शुक्रिया अदा करें, अल्लाह की हमद बयान करें। हर वक्त मुफलिसी के रोने, ये अपने ऊपर ले आए क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। हमारे लिए क्या सबक है? और जो नेमतें रब ने अता की हैं, उन नेमतों का बोलो सारे शुक्र अदा करो। अज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करते जाओ, अल्लाह तुम्हारी नेमतें बढ़ाता जाएगा। जो रब जो नहीं है, जो नुकसान, मैं ना अपनी फैमिली में भी ये बात किया करता हूँ, हम लोगों की आदत है ना बड़ी अजीब है, हम अपना नफा कभी किसी को नहीं सुना। चौधरी साहब, हम अपना नफा कभी किसी को बोले बताते हैं, शेयर करते हैं, आज इतनी दिहाड़ी लगी, आज इन्ने बच गए, क्यों जी? सुहेल साहब किधर है? सुहेल साहब बोलता है तस्करा, कोई भी वो शेख फैमिली है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली से है, हम नहीं जिक्र करते, वो तो बताना नागवार समझते हैं। और साल में भी एक दफा नुकसान हो जाए ना, उसके बैनर लगवाते हैं, उसका चर्चा जरूर होता है, पाजी बड़ा ही लॉस हो गया, ओ पाजी हद हो गया, फ्रॉड हो गया, ओ पेमेंट डूब गई, पार्टी नस की, फलान हो।
कभी नफा नहीं सुनाते। इनाम भाईजान नफा नहीं शेयर करते, नफा कोई नहीं सुनाता। और मुझे आ कितने रहे हैं, मुझे मिल कितने रहे हैं, हाँ जा रहे हैं ना, वो सबको सुनाते हैं। बड़ा ही काटा पै गया, बड़ा ही लॉस हो गया, माल खराब हो गया, फलान हो गया। और वअम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस, अगर जिंदगी में चेंजिंग चाहते हो, मुस्बत तब्दीली चाहते हो, खैर चाहते हो, तीनों दुनिया की भलाई चाहते हो, और नेमतों का तज़किरा किया करो, नुकसानात का नहीं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने देखा, मैं 1-2 मिनट ले लूं ना ऊपर, देखा एक शख्स ने ना सर पे कपड़ा बांधा हुआ और बाजार में चल रहा। कहा क्या हुआ है, ये सर पे कपड़ा कैसा है? कहने लगा जी सार दुख रहा। कोड़ा हाथ में हर वक्त होता था, जलाली तबीयत थी। कहा उतार इसको, मैं लगाऊंगा। कहा क्यों जी? कहा अल्लाह ने तुझे सेहत दी, उसका चर्चा करता है, अल्लाह की नेमतों का तज़किरा करता है। मामूली सा सर हुआ तो सारी दुनिया को दिखला रहा है मेरे सर में दर्द चल रहा है। वअम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस, वो हर वक्त ना शुक्री के रोने ना रोया करो। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, ये बातें बयान करने वाली नहीं होती। कल मैं और मेरा बेटा डिस्कस कर रहे थे, मैं और मेरा बेटा रुशान कल डिस्कस कर, एक अजीज आए थे, एक एक्सीडेंट में उनकी टांग कट गई थी कई साल पहले। तो अब पता चल रहा था वो टांग चेंज करवा रहे हैं और वो 65 लाख का इतना सा पीस लग रहा है जर्मनी से। क्यों जी रुशान है, सही था 65 लाख रुपए। और अल्लाह की कसम मेरा बेटा मुझे कहने लगा, अब्बा जी कभी सोचा ही नहीं रब ने करोड़ों की टांगे दी हुई हैं, हमने तो कभी गौर फिक्र ही नहीं ना किया, हमने तो कभी तस्करा ही नहीं किया, हमने तो आने जाने वाली वो ये चला था पीछे कोरोना, एक एक दिन की वो वेंटिलेटर का कितना कितना देते थे, 1-1 लाख, अब तो बढ़ गया होगा। वो सांसें जो रब चलाता है उनका कभी तस्करा ही नहीं, जब वो वेंटिलेटर पे चलती है फिर पता चलता है ये चलती कैसे। मेरी पुप्पो जान अल्लाह उन पर अपनी करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए, उनको शफाए कामिला अजल अता फरमाए। दिल जब तक साजिद पे इधर ढक रहा था तो कभी एहसास था, अब वो पीस मेकर डाला तो अब एहसास होता हो ये कितनी जरूरी चीज है। हमने कभी अपने दिल के धड़कने का शुक्र ही नहीं अदा किया। आंखों की बिनाई जब तक देख रहे हैं तब तक कदर ही नहीं होती, जब ये छिन जाए अल्लाह ना करे तो फिर एहसास होता है कि आंखें होती कितनी। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, वो अल्लाह की नेमतों की तहदीस किया करो, अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा किया करो। हर वक्त ये मुफलसी के रोने, ये हर वक्त नाकामियों के रोने, ये हर वक्त तंगदस्तियों के रोने, ये रोने बंद करो, शुक्र अदा करो। अल्लाह का ये वादा है, अल्लाह का ये वादा है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह कभी भी उस कौम पर या उस फर्द पे अपना अजाब नाजिल नहीं करते जो अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहा होता है। अल्लाह कभी भी, अल्लाह का असूल है, ये अल्लाह की सुन्नत है, ये अल्लाह का कानून है, जो अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहा हो अल्लाह उस पर अजाब नाजिल करते नहीं। तो तीसरा काम नेमतों का शुक्रिया अदा करना, उनका इजहार करना, कंजूसी और बखीली से काम नहीं लेना, नेमतों का शुक्र अदा करें। अल्लाह से दुआ, अल्लाह ये जो 3 बातें हुई हैं मुझे और आपको उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।